तो दोस्तों जिस बात का इंतजार काफी सारे इन्वेस्टर्स का था वो आज अभी एक दो दिन पहले पूरी होती हुई नजर आई है। निफ्टी 50 इंडेक्स ने अपना नया ऑल टाइम हाई बना लिया और 26,200 को पार करके फाइनली निफ्टी 50 इंडेक्स ट्रेड कर पाया है। अब ऐसे में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में अभी आपको क्या करना चाहिए इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए अभी होता क्या है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई बनाती है तो कुछ इन्वेस्टर्स के मन में ऐसा ख्याल आता है कि हम कुछ अपना पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब यही गलती अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं करनी है, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। पहली चीज, अगर आप 10-12 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एसआईपी अपनी बंद नहीं करनी है, कंटिन्यू करनी है आपको एसआईपी। क्योंकि होता क्या है कि आप अभी एसआईपी बंद कर देते हैं, ये लेवल्स आपको छोटे अभी बड़े लेवल्स लग रहे हैं कि 26,000 पहुंच गया, हो सकता है मार्केट 30,000 35,000 कभी भी पहुंच जाए, कुछ नहीं पता है, कभी नीचे आती है कब ऊपर जाती है। तो वो गलती आपको इस वक्त नहीं करनी है। दूसरी चीज, लमसम भी अभी नहीं करना है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे मार्केट पहुंची है। अगर कोई करेक्शन आती है तब हम लमसम के बारे में सोचते हैं। नॉर्मली अगर स्टॉक मार्केट चल रही है तो आपको एक कंसिस्टेंट एसआईपी अपनी करनी है, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और साथ में आपको एक चीज समझनी है कि एसआईपी के साथ साथ आपको मैं हमेशा बोलता हूँ लमसम का आपको चलाना है कि जब मार्केट में 2,000 पॉइंट्स की गिरावट आई तो एक लेवल लमसम आपको उसमें करनी होती है। तो एसआईपी जो आपकी चल रही है वो चलने दीजिए, और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो लमसम करिए। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रही है तो लमसम नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको एक चीज और समझनी है कि सिर्फ जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, यहां पर अभी भी काफी गिरावट ऑलरेडी आई हुई है। तो अगर आप लमसम के बारे में सोचेंगे भी तो आपको वो चीज समझनी है कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है सिर्फ वही अभी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है। और दूसरा, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में फंसे हुए थे जो आपको रिटर्न्स नहीं दे रहा था, खराब म्यूचुअल फंड था, तो ऐसे में आप उन म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं जो कि लार्ज कैप कैटेगरी में है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है, ऐसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को जहां पर अच्छे म्यूचुअल फंड नहीं थे लेकिन सिंस मार्केट अभी हाई पर आ गई है वो म्यूचुअल फंड्स भी रिटर्न दे रहे हैं, तो आपके पास मौका है वो खराब म्यूचुअल फंड से निकलने का। तो वो चीज भी समझ के चलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाइवर्सिफिकेशन आपकी, क्योंकि अगर आप अपना एसेट एलोकेशन बना रहे हैं तो सिर्फ इक्विटी में सारा पैसा नहीं डालना है, क्योंकि इक्विटी, डेट, गोल्ड, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट आपको समझ आती है वहां पर सब जगह आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके चलना है। और ये चीज भी आपको यहाँ पर इंश्योर करनी है कि आप अभी जज्बात में बहकर सारा पैसा इक्विटी में ना लगाएं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली ये गलती करते हैं, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे आती है तब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और जब मार्केट गिरती है तो पैसा निकालना शुरू करते हैं। तो वो आपको गलती नहीं करनी है कि आप और एक्स्ट्रा पैसा अभी डालना शुरू कर दें। जितनी की एसआईपी चल रही है उतनी ही रखिएगा, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लमसम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली लार्ज कैप में निफ्टी 50 इंडेक्स की पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में अभी भी यहाँ पर गिरावट है। तो ये दो तीन चीज़ें आपको समझनी है। जज्बात में बहकर बहुत ज़्यादा पैसा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में नहीं डिप्लॉय करना है अपना, क्योंकि ऑलरेडी वो जो मौके थे 24-23 उस लेवल के वो अभी निकल चुके हैं। तो अभी वेट एंड वॉच करेंगे वो बेटर रहेगा, और जैसा चल रहा है वैसा चलाने देना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपका जो गोल था वो 6 महीने 8 महीने ही दूर है, आप ऑलरेडी 10-12 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। कुछ पार्शली अपना जो पैसा है वो निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजन पूरा होने वाला है अगले 6-8 महीने में, तो अगर आप 5-7-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जैसा चल रहा है सब वैसा चलने दीजिए। ये मार्केट में चलता है, हो सकता है कल 25,000 पे आ जाए, 24 पे आ जाए, 28 पे आ जाए, तो वो चलता रहेगा। तो सिर्फ इसलिए कि मार्केट ने अपना निफ्टी 50 इंडेक्स ने पर्टिकुलरली अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, इसलिए आपको मार्केट से कुछ भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है, स्ट्रेटेजी है, उसमें कोई भी नया चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये दो चार चीज़ें आपको समझनी है। अगर इन्वेस्टमेंट का जो गोल है वो पास आ रहा है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप गलत खराब म्यूचुअल फंड्स में फंसे हुए थे तो उनसे निकल सकते हैं। और स्पेसिफिकली अपने जो एसेट डाइवर्सिफिकेशन है
इक्विटी, डेट और जो भी आप एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप वेरीफाई रीबैलेंस कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे मौक़ों पर मिल जाती है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखिए। सिर्फ इसलिए मार्केट हाई पे है इसलिए कुछ अलग से डिसीजन लेने की ज़रूरत आपको इस वक्त नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।